हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनके एक्शंस आपकी तरफ क्या हैं वर्सेस उनकी फीलिंग्स क्या हैं या उनके दिमाग में क्या चलता है। तो बेसिकली मकसद ये होगा पता करने का कि उनके एक्शंस उनके फीलिंग्स से मैच करते हैं या फिर नहीं। तो आपको स्क्रीन पर 3 इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपनी तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन के एक्शंस अभी क्या हैं आपकी तरफ, और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फ्लो एंड जेंटल गार्डनर। ऑलराइट, टैरो कार्ड्स भी आपके देख लेते हैं उनके क्या एक्शंस अभी चल रहे हैं आपकी तरफ। Hermit in reverse, Ten of Pentacles, और Two of Cups। ऑलराइट, तो डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए हाल ही में आपके पर्सन अपने हर्मिट मोड को डिच करके इन्होंने वापस से आपकी ओर एक्शन लेना चालू कर दिया है। हालांकि क्योंकि यहाँ पर जेंटल गार्डनर मौजूद है फ्लो के साथ, आई डोंट थिंक कि बहुत ही ज़्यादा कोई बातचीत आप लोगों के बीच में हो रही है, लेकिन हाँ डेफिनेटली पहले से तो बेटर ही हुई है, सिचुएशन पहले से इम्प्रूव हुई है। इनफैक्ट हर्मिट इन रिवर्स यहाँ पर बता रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि मोस्ट लाइकली बहुत सारे महीनों या बहुत सारे सालों के बाद जाकर के आप दोनों के बीच में अब प्रॉपरली बात होना चालू हुई है। फिर से हो सकता है पास्ट में जब कभी भी आप लोग बात क्या करते थे तो लड़ाई झगड़ा यूजुअली हो जाता था, बट पिछले कुछ बार से ऐसा हो रहा है कि जब जब कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, ऑल्दो उन कॉन्वर्जेशंस में कुछ रोमांटिक ऐसा सच नहीं है, कुछ फ्लर्टी भी नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस, काम कैसा चल रहा है, ठीक हो या नहीं, हैप्पी बर्थडे, फलाना ढमकाना, यही सब हो, बट कुछ ना से कुछ तो बेहतर है, वो वाला सिचुएशन अभी इनके एक्शंस में दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि एंड द फैक्ट कि 2 ऑफ कप्स बिल्कुल लास्ट में निकल के आया है, आप लोगों के पास्ट को इस समय ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो भी इनकी बातचीत आपसे हो रही है, अगर ये फोन कॉन्वर्जेशंस नहीं है और आमने सामने बैठ करके आप लोग बात कर रहे हो, पहली चीज़ तो आई डोंट थिंक जब से दोबारा कॉन्वर्जेशन आप दोनों के बीच में होना चालू हुई है आप लोगों को चांस मिल पाया है कि सिर्फ आप दोनों बात कर पाओ। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि शायद अक्सर आप लोग बहुत सारे लोगों से घिरे हुए रहते हो। अब इसका रीज़न कोई भी हो सकता है, ये या तो कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, काम करते हैं, नेबरहुड है, या किसी प्रोजेक्ट में आप लोग साथ में हैं। इनफैक्ट जेंटल गार्डनर बता रहा है कि बीते कुछ दिनों में इनका रवैया सडनली बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया है आपके प्रति। पहले अगर बहुत उखड़े उखड़े से रहते थे, ज़्यादा आपको भाव नहीं देते थे, या वन वर्ड रिप्लाईज देते थे, या रिप्लाईज देते ही नहीं थे, तो उससे तो लाख गुना बेटर सिचुएशन अभी उनके एक्शंस में है। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर हर्मिट इन रिवर्स और जेंटल गार्डनर के साथ कि शायद आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली ऐसा क्या हो गया, ऐसे कौन से सितारे बदल गए, यहाँ वहाँ हो गए, ऐसे कौन से प्लैनेट्स उल्टे पड़ गए जो इनका बिहेवियर मेरे टूवर्ड सडनली इतना अच्छा कैसे हो गया। शायद आपको खुद भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। इनफैक्ट 2 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि ऑल्दो जैसे कि मैंने बताया था अभी कोई भी फ्लर्टी या रोमांटिक बातें आप दोनों के बीच में नहीं हो रही हैं जैसे प्रॉब्लली एक वक्त पर हुआ करती थी, या अगर ये कोई नया कनेक्शन है तो कभी से नहीं होती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हिंट्स छोड़े जा रहे हैं उन बातों में। इनफैक्ट ये मुमकिन है जेंटल गार्डनर और 2 ऑफ कप्स के साथ कि बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से इस इंसान ने आपसे रिसेंटली पूछा हो कि आप सिंगल हैं या आप कमिटेड हैं, आपकी लाइफ में कोई है या फिर नहीं। लेकिन डेफिनेटली ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अब नहीं है। तो अगर आपकी अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो मोस्ट लाइकली ये पाई फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ग्रुप 1 वालों की बातचीत दोबारा से या फॉर द फर्स्ट टाइम शायद इतने अच्छे ढंग से इस इंसान से होने लगी है। इनफैक्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि ये
जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, सिर्फ आपसे ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे आपके कोई भाई बहन हो, चाहे आपके कोई दोस्त हो, शायद उन लोगों से भी इस इंसान ने बातचीत अपनी चालू कर दी है। या अगर पहले से बातचीत थी तो हो सकता है उन्हीं लोगों का सहारा लेते हुए इस इंसान ने आपसे दोबारा बात स्टार्ट की हो। ओके, अब इनकी फीलिंग्स क्या हैं आजकल वो देख लेते हैं। ब्रोकन हार्ट और इम्पेशंस। तो आप में से कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है ये नया कनेक्शन है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये डेफिनेटली एक ऐसा शख्स है जिसके साथ पहले आपके संबंध अच्छे हुआ करते थे, और अब उनकी फीलिंग्स में बहुत क्लियर है यहाँ पर इम्पेशंस के साथ कि वो बहुत उत्सुक हैं इस 2 ऑफ कप्स तक पहुंचने के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। जैसा कनेक्शन आप लोगों का शुरू शुरू में हुआ करता था, जैसी रिलेशनशिप आप लोगों की स्टार्टिंग में हुआ करती थी, वही सब इनको दोबारा चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। इनफैक्ट मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि इनके जो एक्शंस हैं वो बहुत ही धीमी धीमी गति पर हैं, लेकिन फीलिंग्स हमें बता रही हैं कि अंदर कैसा तूफान आया हुआ है। तो बहुत स्ट्रेंथ लग रही है इस पर्सन को अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि उनके एक्शंस रेगुलेटेड ढंग से सामने आ सकें और वो जो बेचैनी है, वो जो बेकरारी है, वो उनके एक्शंस में ना झलक पाए। ब्रोकन हार्ट और इम्पेशेंट यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जिस समय ये हर्मिट मोड में थे, जिस वक्त आप दोनों के बीच में बातचीत बंद थी या ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, उस वक्त इन्होंने आपको बहुत मिस किया था। और ये भी मुमकिन है कि अगर उस वक्त वो किसी और के साथ कनेक्शन में आ गए थे या किसी और को डेट करने लगे थे, तो वहाँ चीज़ें बहुत ही गंदे तरीके से एंड हुई थी। इनफैक्ट ब्रोकन हार्ट और जेंटल गार्डनर ये भी बता रहा है कि शायद आप दोनों की भी बातचीत जब बंद हुई थी तो बहुत गंदे लड़ाई झगड़े के बाद आप दोनों की बातचीत बंद हुई हो। और ऐसा लग रहा है यहाँ पर इम्पेशेंस और ब्रोकन हार्ट के साथ कि ये चाहते हैं कि बस एक झटके में आपके सारे दुख हटा दें, जो भी तकलीफ इन्होंने आपको दी थी सब वॉश आउट कर दें उन सब चीज़ों को, लेकिन उन्हें भी पता है कि ये इम्पॉसिबल है, और इसीलिए शायद वो धीरे धीरे आराम से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। धीरे धीरे आना चाह रहे हैं, मतलब चाहना तो बहुत जल्दी चाह रहे हैं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी की ओर, लेकिन कॉशन के साथ प्रोसीड करें क्योंकि कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं वो। ओके, अब इसके लिए भी आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Ten of Swords, Knight of Pentacles, and 2 of Swords. उन्हें इस बात का यकीन नहीं है ग्रुप 1 कि ये जो 2 ऑफ कप्स यानी कि जो रेकन्सिलिएशन वो चाह रहे हैं उसके लिए आप अग्री करोगे या नहीं, और इसीलिए भी अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स में ये बार बार खुद को ये रिमाइंडर देते जा रहे हैं, जेंटल रिमाइंडर्स खुद को दे रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। इनकी फीलिंग्स में दोबारा जो आप दोनों के सेपरेशन का दुख था उसकी एनर्जी एम्पलीफाई होके आई है यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, लेकिन इसने हमें ये भी बताया है कहीं ना कहीं कि इनके जहन में ये चीज़ है कि जितना जो बिगड़ना था इस कनेक्शन में बिगड़ चुका है, जो दुख तकलीफ होनी थी, जितना लंबा सेपरेशन चलना था वो हो गया है, अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा है ग्रुप 1 के बगैर, अब इससे ज़्यादा मैं उनसे बात किए बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। आपकी लेकिन क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या राय है, आपके क्या इंटेंशंस हैं, उसकी इनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। और क्योंकि पहली चीज़ तो आपको लेके ये बहुत श्योर हैं, ऑलराइट, लेकिन आप श्योर हैं या नहीं उस बात का संतोष इन्हें नहीं है, और शायद इसीलिए भी यहाँ पर हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स मिला था इनके एक्शंस में कि जो ये आजकल आपसे जुड़े हुए लोगों से इतना अपना परिचय बना रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है ताकि ये दूसरे लोगों से इन्हें पता चल सके कि आपके मन में, आपके दिल में क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि वो किसी सिग्नल का वेट कर रहे हो, कोई ऐसा शख्स जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है, आपके भाई बहन या आपका कोई कज़न या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, अगर इतने करीबी सोर्स से इन्हें कॉन्फर्मेशन मिल गया कि ग्रुप 1 के दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं एंड ग्रुप 1 को भी अच्छा लग रहा है तुमसे दोबारा टच में आने के बाद, तुमसे दोबारा बातचीत करने के बाद, और उन्होंने भी अक्सर वापस आने का तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में डिस्कस किया है,
उसके बाद इस इंसान की जो स्पीड है, जो अभी धीरे धीरे चल रही है इनके एक्शंस में, वो आप नोटिस करोगे कि वो पिकअप करेगी और तब जा करके वो इनके फीलिंग्स वाली स्पीड से मैच करेगी, जो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इम्पेशंस की है। इनफैक्ट पास्ट में अगर ये आपको और किसी और को लेके कंफ्यूज थे, तो उस बात ने आपको कितना हर्ट किया होगा, ये चीज़ भी ये आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोच करके दुखी होते रहते हैं कि मेरी वजह से ग्रुप वन को तकलीफ पहुंची, मैं पास्ट में ग्रुप वन की अहमियत नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया, मुझे तभी समझ आना चाहिए था कि दो ऑप्शंस है ही नहीं, क्योंकि क्लियर कट विनर हमेशा से ग्रुप वन ही है। ये चीज़ मुझे इतनी देर बाद रियलाइज़ हुई। एंड इट मेक सेंस कि ये इंसान अब जो जाके हर्मिट मोड से बाहर निकल के आए हैं, तो जिस दौरान आप दोनों की बातचीत बंद थी, उस दौरान काफ़ी इन्होंने विचार विमर्श अपने आप से किया, सारी चीज़ें एनालाइज की, अपना पास्ट एनालाइज किया, और अब जाके इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि उनकी जो खुशी है ये 2 ऑफ कप्स वाली, इनफैक्ट सेटल डाउन होना, फैमिली स्टार्ट करना, वो सारी चीज़ें वो आपके ही साथ करना चाहते हैं। तो इस ग्रुप के लिए एक्शंस और फीलिंग्स काफ़ी हद तक अलाइनमेंट में है। स्पीड्स नहीं मैच कर रही हैं, लेकिन हाँ इरादे डेफिनेटली मैच कर रहे हैं। ऑलराइट ग्रुप वन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप टू, अगर आप लोगों ने सेकंड लिमिट चूज की थी, तो पहले देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनके एक्शंस अभी आपकी ओर क्या हैं। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिलाइट एंड गोस्टलैंड्स। ऑलराइट, आपके टारो कार्ड्स भी देख लेते हैं ग्रुप टू। नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ऑलराइट, ग्रुप टू, बहुत ही कंफ्यूजिंग एक्शंस ऑनेस्टली इस इंसान के आपकी ओर अभी चल रहे हैं। कभी कभी तो ये आपको ऐसा लगता है कि बस अब रेडी ही है मुझे कमिटमेंट देने के लिए, इतने अच्छे से मुझसे बात कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मुझसे बातें कर रहे हैं, मेरे साथ हैंग आउट करने के प्लान्स वगैरह बना रहे हैं, और फिर सडनली सन्नाटा मार जा रहा है ये इंसान। सडनली मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ ही गायब हो गए, ना कॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, ना टेक्स्ट का आंसर दे रहे हैं, मैसेजेस ओपन तक नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके के एक्शन जिस इंसान के आपकी ओर चल रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर डिलाइट एंड देन जो सडनली एनर्जी चेंज हुई है अदर गोस्टलैंड्स के साथ, बहुत ही फ्लिप फ्लॉप सी एनर्जी है। बहुत, इनफैक्ट इसको तो मैं हॉट एंड कोल्ड भी नहीं बोलूंगी, ये बहुत ही अनफेयर तरीके के एक्शंस ये इंसान आपकी ओर ले रहे हैं। इनफैक्ट जैसे कहते नहीं कि आपको लीड ऑन कर रहे हैं, वही बहुत कुछ वही चीज़ है कि आपको बहुत सपने दिखा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मैं तो तुम्ही से शादी करूंगा, तुम्ही से शादी करूंगा, मुझे आपको अपने घर वालों से मिलवाना है, फलाना ढमकाना। और जब आप एक्साइटेड हो जाते हो कि ओ यस फाइनली जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, या जो मैं चाह रहा था, या जो मेरी ख्वाहिश थी, वो अब मुझे दिख रहा है कि हाँ मंजिल बहुत करीब है, वो सारी चीज़ें पूरी होने वाली हैं, सडनली गायब सब कुछ एकदम से। और एस ऑफ कप्स बता रहा है कि हर थोड़े थोड़े गैप में ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। मतलब गायब हो जाना, फिर 1-2 महीने बाद फिर आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाना, बहुत अच्छे से आपसे बिहेव करना, आपको लीड ऑन करना, एंड फिर गायब हो जाना। तो आपको आपको ब्रेक एक तरीके से मिल ही नहीं पा रहा है। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ कप्स के साथ कि जितनी बार आपने शायद खुद कोशिश की होगी कि मुझे इस इंसान से मूव ऑन करना है, मुझे इनका वेट नहीं करना है, वो चीज़ें होने ही नहीं देते हैं। क्योंकि जब आप नज़दीक होते हो मूव ऑन करने के, या जब जब आप सोचते हो कि अच्छा चलो मैं किसी और के साथ डेट पे चली जाऊँ या चला जाऊँ, मैं किसी और को चांस दे दूँ, तब तब ये इंसान पता नहीं कैसे उसी वक्त पर वापस से आपके लाइफ में आ जाते हैं।
और दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है डिलाइट और घोस्टलैंड्स के साथ, वो ये है कि ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट है जो सडनली आपको मिल रहा है, वो सिर्फ आपको ही मिल रहा है। बिकॉज अदरवाइज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और डिलाइट मुझे बता रहे हैं कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत मगन है। इनफैक्ट अगर आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जिनसे आपको पता चलता रहता है इनके बारे में, तो आपने शायद देखा होगा या आपको सुनने में आया होगा कि सिर्फ आपसे ही ये एकदम से बातचीत बंद करते हैं, और किसी से नहीं, और बाकी सबके साथ उठना बैठना घूमना फिरना जारी है। इनफैक्ट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और घोस्टलैंड्स मुझे बता रहा है कि भले ही आपसे ये बातचीत कर रहे हो, बट इस हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर के बीच में आई डोंट थिंक आपसे एक भी प्रॉपर मुलाकात इन्होंने की है या आपको एक भी ढंग की डेट पर लेके गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ सपने दिखाते हैं और फिर डिसअपॉइंट कर दे रहे हैं। और ये पैटर्न, जैसे कि मैंने बोला, जैसे घड़ी भी जैसे रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखा देती है, समथिंग लाइक दैट, बहुत कुछ वैसे ही अभी इनके एक्शंस में चल रहा है कि वही वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। इनफैक्ट जब जब ये वापस आते हैं, इतने ज़्यादा पैशन और इतने ज़्यादा रोमांस के साथ आपकी लाइफ में वापस आते हैं कि ये वेट करूं या मूव ऑन करूं वाली उस बीच मझधार में ही आप अटक के रह जाते हो। जब अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं आपसे, तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, मतलब कोई डाउट ही ना रहे बंदे के दिल में कि हाँ ये इंसान जेन्युइनली मेरे लिए फीलिंग्स रखता है या रखती है। और जब गायब होते हैं तो लाइक आई सेड, ऐसा सन्नाटा कि कोई खबर ही नहीं है। और घोस्टलैंड्स इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है डिलाइट के साथ कि आपको इस इंसान की वजह से शायद आप ऐसा सोचने पे मजबूर हो गए ग्रुप 2 की प्रॉब्लम आप में है, आप में कोई कमी है, या आपकी कोई बात इन्हें पसंद नहीं आती है, या आपकी कोई आदत ऐसी खराब है जो आपको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि डेफिनेटली प्रॉब्लम मुझ में है, अदरवाइज ये मेरे अलावा और सबसे तो बातें कंटिन्यू कर रखते हैं, मुझी से बंद कर देते हैं बीच बीच में। ओके, अब खिचड़ी क्या पक रही है इनके दिल में, इनके दिमाग में क्या फीलिंग्स हैं वो देख लेते हैं। डिसीट और गिल्ट, इंटरेस्टिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, सिक्स ऑफ कप्स, ओके। ग्रुप 2, जैसे कंफ्यूज्ड इनके एक्शंस हैं, वैसे ही बिखरी हुई इनकी फीलिंग्स भी हैं। सबसे पहली बात, ये आपको लीड ऑन कर रहे हैं और आपको झूठे सपने दिखा रहे हैं, वो बात इनको भी क्लियर है अपने खुद की फीलिंग्स में। पहला ही कार्ड इनके लिए डिसीट का निकल के आया है, और इस बात का उन्हें अफसोस भी है, रियलाइजेशन भी है, और रियलाइजेशन का अफसोस भी है कि मुझे ग्रुप 2 के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ कप्स हमें ये भी बता रहा है कि द रीज़न कि ये क्यों ये साइकिल आपके साथ रिपीट करते रहते हैं इज़ बिकॉज इनका बहुत अटैचमेंट हो गया है आपके साथ, तो वो ज़्यादा देर तक आपसे बात किए बिना रह ही नहीं पाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के ठीक बाद हैंगमैन निकल के आया, इसलिए इससे एक बात तो क्लियर है, इन्हें भी मालूम है कि जैसा कमिटमेंट आप इनसे चाह रहे हैं वो कमिटमेंट ये आपको दे ही नहीं सकते हैं, और देने का इरादा भी नहीं है यहाँ पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट ग्रुप 2। एंड इन्हें मालूम है अच्छे तरीके से कि जो आप चाहते हैं इनसे वो आपको नहीं दे सकते हैं, और आपको ये सारे सपने दिखाना भी एक तरीके से छल कपट ही है आपके साथ। ये सब चीज़ें इन्हें बहुत क्लियर हैं, इसीलिए इतना ये गिल्ट में जी रहे हैं जब आपसे बात नहीं। इनफैक्ट दैट इज़ द रीज़न कि आपको इतने सपने वपने दिखाने के बाद, आपसे इतना अच्छे से बिहेव करने के बाद क्यों एकदम से गायब हो जाते हैं। ये गिल्ट खाने लगती है, क्योंकि उनको गिल्टी फील करने लगते हैं कि यार अब देखो वो इतना खुश हो गई या वो इतना खुश हो गया, अब मैं उसको किस मुंह से बताऊं कि
ये तो सब झूठ है और मैं तो उसको अपने घर ला ही नहीं सकता, है तो मैं उसको अपने घर ला ही नहीं सकती। और वो शर्म की वजह से, वो शर्मिंदगी की वजह से, वो पछतावे की वजह से वो सडनली विथड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि अफेक्शन है आपके लिए, अटैचमेंट है आपसे, इसलिए दोबारा रिसर्फेस कर जाते हैं आपकी लाइफ में। तो मुझे इस इंसान से सबसे बड़ी दिक्कत यही है ग्रुप 2, एंड आई एम श्योर ये रीडिंग सुनने के बाद आपको भी सबसे बड़ी शिकायत इनसे यही होगी कि जब इन्हें पता है कि आपको जो चाहिए इनसे, जिस लेवल का डेडिकेशन चाहिए, जिस लेवल का कमिटमेंट चाहिए, ये आपको दे ही नहीं सकते हैं, तो ये क्यों बार बार आके आपका टाइम वेस्ट करते हैं, क्यों आपको जबरदस्ती लीड ऑन करते हैं, क्यों आपको फॉल्स होप्स देते हैं। एक तरीके से आपके दिल के साथ खिलवाड़ी तो कर रहे हैं, और क्या है ये भाई। जब आपको खुद मालूम है, जब आपके कॉन्शियस में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ ग्रुप 2 के साथ गलत है, और भाई मैं बड़ा सॉरी हूँ उस चीज़ को लेके, या बड़ी सॉरी हूँ उस चीज़ को लेके, तो फिर बंद करो ना करना वो चीज़। और क्यों नहीं आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, इसलिए मैंने क्लैरिफाई निकाला था 10 ऑफ कप्स। या तो ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और ये बात इन्होंने आपको नहीं बताई है, और उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहते रहते क्योंकि आपसे भी अटैचमेंट खत्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए बार बार आपकी लाइफ में आ जाते हैं। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है कि आप में से काफ़ी हद तक लोगों को ये चीज़ पता है कि ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और शायद ही आपको यही दलील देते रहते हैं हर बार कि नहीं उसको तो मैं डिवोर्स दे दूंगा या दे दूंगी, या नहीं नहीं उससे तो मेरा ब्रेकअप बस ऑलमोस्ट होने वाला है, या तुम्हारे लिए मैं उसको छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, अगर थर्ड पार्टी वाला कोई सीन नहीं है, इन दैट केस 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि इनके फैमिली कमिटमेंट्स ऑलरेडी हैं। या तो ऑलरेडी कहीं इनकी बात पक्की हो चुकी है, या इनको पता है कि इनके घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते हैं या ये नहीं जा सकती हैं। इन दैट केस ऑल्सो दिक्कत खड़ी होती है, वो सवाल वापस से खड़ा होता है कि अगर आपको मालूम है कि आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आप मत आओ बार बार मेरी लाइफ में। मुझसे ये झूठे कस्में वादे आप मत करो कि नहीं मैं फैमिली को मना लूंगी या नहीं मैं फैमिली को मना लूंगा। क्योंकि हैंडमैन हमें एक और मैसेज यहाँ पे दे रहा है कि ये जो भी ऑब्स्टिकल है, अगर ये दूसरा रिलेशनशिप है तो भी, और अगर ये उनकी फैमिली है तो भी, उसके खिलाफ ये स्टैंड लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये हैंडमैन की एनर्जी में है। इसलिए भले ही जितना लगाव, जितना अफेक्शन, जो कुछ भी इनको आपसे हो, वो सब एक तरफ, और आपके लिए स्टैंड ना लेना एक तरफ। और इनकी फीलिंग्स में इस समय बहुत क्लियर है कि ये आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए लड़ने के मूड में नहीं है, स्टैंड लेने के मूड में नहीं है। क्योंकि अगर होते तो वो जोश दिखता है इनकी फीलिंग्स में, ये जबरदस्ती की लाचारी नहीं दिखती। इसीलिए अगर आप लोग, जो मुझे दिख रहा था इनके एक्शंस वाले स्प्रेड में कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, वेट करें या मूव ऑन करें वाली चीज़ को लेके, मैं तो बोलूँगी डेफिनेटली मूव ऑन। क्योंकि आप खुद सोचो, आप कब तक अलाउ करोगे किसी इंसान को हर थोड़े दिन में आके आपका ऐसा शांति जो है भंग करने के लिए। स्पेशली तब जब आपको पता है बहुत क्लियर कट उनकी फीलिंग्स में कि वो कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेने वाले हैं, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ने वाले हैं, अपने उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ने वाले हैं। खुद भले ही जितना गिल्ट में जीते रहें, बार बार आके आपको फॉल्स होप्स देंगे। और झूठे सपने जब कोई दिखा के तोड़ता है ना, तो ऑफ कोर्स नेचुरली उसका और भी ज्यादा बुरा लगेगा आपको, जो कि कंसिस्टेंटली लगता चला आ रहा है। तो आपके लिए जो प्रैक्टिकल गाइडेंस है, बाकी ऑफ कोर्स आपकी फ्री विल है, ग्रुप 2 आपकी लाइफ है, लेकिन बेस्ड ऑन दिस रीडिंग टुडे आई फील लाइक आपको इस इंसान को बार बार आपकी लाइफ में ऐसे आके आपको झूठी उम्मीदें दे करके आपका दिल तोड़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी या हेल्पफुल लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज की थी तो पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन के एक्शंस अभी आपकी तरफ क्या चल रहे हैं। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं हीलिंग केओस और इनटू द अननोन। ऑलराइट, आपके टैरो कार्ड्स भी फटाफट देख लेते हैं।
Two of Pentacles, Two of Wands, and the Empress. कुछ क्लियर नहीं है इनके एक्शंस में. इनफैक्ट ये तो हॉट एंड कोल्ड भी नहीं है, ये हीलिंग क्योर्स और इनटू द अननोन. एंड द फैक्ट कि यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही आपके लिए निकल के आया है ग्रुप 3. ये इंसान, इसको खुद नहीं पता है ये क्या कर रहा है या ये क्या कर रही है, और क्योंकि ये खुद कंफ्यूज चल रहे हैं इसलिए वो कंफ्यूजन इनके एक्शंस में भी झलक रहा है और वो चीज़ आपको भी बॉदर कर रही होगी. करंट सिनारियो यहाँ पर जो इनके एक्शंस का दिख रहा है, एम्प्रेस की एनर्जी क्योंकि आखिर में निकल के आई है यहाँ पर, इनटू द अननोन है. इस समय ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कनेक्शन में आपका है, ना कि आपके पर्सन का. अपने जगह पर आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि आपको इस कनेक्शन से क्या चाहिए है. और एम्प्रेस मुझे बता रहा है जहाँ तक है अभी आप लोग इन्वेस्टेड हो इस कनेक्शन में, आप चाह रहे हो इस कनेक्शन का कुछ आगे सीन बने, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट आपका ज़बरदस्त है इस इंसान के साथ. हीलिंग क्योर्स मुझे बता रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ. ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपकी ओर कभी भी एक्शन नहीं लेते हैं एक्शन आपकी ओर, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है अपने एफर्ट्स में, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि ये रोज़ आपसे बात करते हो या फिर एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आपसे बात करते हो या अपने तरफ से मिलने की कोशिश करते हो. एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हॉट एंड कोल्ड नहीं है ये. जहाँ तक है ये एक्शंस ही है, बट वही बात है, आप खुद श्योर नहीं हो पा रहे हो कि ये इंसान चाहता क्या है आपसे. क्योंकि हीलिंग क्योर्स एज योर स्टार्टिंग कार्ड बता रहा है कि कभी कभी तो आपको बहुत डेडिकेशन देखने को मिलता है इनकी एनर्जी में. मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस मेरे साथ थोड़ा पेशेंस रखो, मुझे फिर से एक चांस दे दो, मैं अभी इस चीज़ की ओर काम कर रही हूँ, मैं भी उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, फलाना ढमकाना. एंड फिर उसके बाद सडनली आपको लगने लगता है कि यार अभी तो ये इतना कुछ बोल रहे थे, एंड आप सडनली पलट रहे हैं अपनी बात से, या फिर खुद ही ने प्लान बनाया था कि हाँ डेट पे चलते और अब खुद ही नहीं आए, बहाना बना दिया, या बोला था कि हम लोग साथ में यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे घूमने के लिए और अब खुद ही वो चीज़ नहीं कर रहे हैं. तो मैं क्या समझूं इससे. अगर आप दोनों के बीच में इस समय फिजिकल डिस्टेंस है ग्रुप 3, जो कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में है, कभी तो ये ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कभी कभी उसी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसी बात का मुद्दा बनाने लगते हैं. लेकिन कैसे होगा, लेकिन कैसे होगा. थोड़ा सा ना यहाँ पे पुश एंड पुल का डायनामिक ऐसा लग रहा है चल रहा हो. एंड अगेन ऐसा नहीं है कि ये आपको इग्नोर करने लगते हो या आपसे बदतमीजी से बात करने लगते हो या आप बात ही करना एकदम बंद कर देते हो. थोड़ा ना वो पलटू टाइप वाली एनर्जी दिख रही है इस इंसान के उसमें. कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं. और जो डिफरेंस है वो यूजुअली वर्ड बेस्ड ही है. मतलब कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं. जो प्रॉमिसेस किए होते हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं. कभी कभी तो लगता है कि बहुत ईगर हो रहे हैं रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, बट जब आप अपनी ओर से उस तरफ कोई एफर्ट डालते हो या डालती हो तो एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है मानो उनको कोई कोल्ड फीट हो गई हो. विथड्रॉ कर लेते हैं खुद को कि नहीं नहीं अभी नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं. तो आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है थैंक्स टू इनके एक्शंस में जो इनकन्सिस्टेंसी चल रही है कि ये इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते भी हैं या नहीं, ये मेरे साथ फ्यूचर चाह भी रहे हैं या नहीं, ये मेरे साथ सेटल डाउन होना चाहते भी हैं या नहीं, आप बस ऐसे हवा में बातें करते रहते हैं. इनफैक्ट जैसा बिहेवियर, जैसा रवैया इनका चल रहा है आजकल, इस रीज़न से आपको इनसे ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे हैं. हो सकता है कभी भी ना रहे हो, हमेशा इनकी हर कहीं बात पर आपने यकीन माना हो, लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके की ऐसे डामाडोल टाइप की एनर्जी इनकी चल रही है उसके रहते आप चाह करके भी इनकी कही बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. ओके, अब इनकी फीलिंग्स क्या हैं वो देख लेते हैं. एक्शन और क्वेस्ट. जैसी फीलिंग्स हैं, जैसे एक्शंस चल रहे हैं वैसी फीलिंग्स भी चल रही हैं.
आपकी ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन को भी आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आगे ले जाना चाहिए या नहीं, या किस तरीके से, या यही सही समय है या नहीं, या फिर अगर इस कनेक्शन को आगे ले गए तो उससे रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ हमारे फेवर में वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी। सवाल बहुत हैं, डाउट्स बहुत हैं। इनका जो दिल है ना, वो ये संदेह से इतना ज़्यादा घिरा हुआ है कि वही चीज़ इनके एक्शंस में, वो पलटूबाज जो ये हैं, वो इसी रीज़न से हैं, क्योंकि फीलिंग्स में क्लैरिटी नहीं है। आप पसंद हो, बट बात वहीं पर तो नहीं ख़त्म हो जाती ना। यू लाइक समवन, फिर आप करने क्या वाले हो उस चीज़ का, आप उसको आगे किस तरीके से ले जाने वाले हो, आपने क्या सोच के रखा हुआ है। और इनके फीलिंग्स और थॉट्स में क्लियर है कि इन्होंने कुछ सोच के आज सच नहीं रखा हुआ है, और वही चीज़ यहाँ दिख रही है। इनफैक्ट क्वेस्ट की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेके कि ये अक्सर आसपास के लोगों से पूछने लगते हैं, मतलब पूरी गाथा बताएंगे आप दोनों के कनेक्शन की, और फिर सामने वाले से सलाह मशवरा करेंगे या उनका ओपिनियन मांगेंगे कि अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उस चक्कर में ये और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और वही फीलिंग्स वाला कन्फ्यूजन यहाँ एक्शंस में विथ इनटू द अननोन दिखता है। ओके, टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। Ten of Wands, Wheel of Fortune, the Moon, ये कनेक्शन आपके पर्सन को इस समय एक बोझ के जैसे लगने लगा है। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते, वो आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं। इनफैक्ट उनका यकीन है इस बात पर कि आप दोनों जो एक दूसरे से मिले हैं वो आप दोनों को किस्मत ने मिलवाया है, या उनकी किस्मत में आप ही लिखे हुए हो। तो अटैचमेंट है, प्यार है, वो सब कुछ है। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी थी। आपके पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके आगे ये अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, और इसीलिए इतना ज़्यादा बर्डन महसूस करते हैं ये कि अगर मैं लाइफ में बेस्ट नहीं हो पाई या नहीं हो पाया तो क्यों ग्रुप 3 मुझसे शादी करेंगे, क्यों ग्रुप 3 मुझे कमिटमेंट देंगे। जबकि एम्प्रेस की एनर्जी ने बहुत क्लियर कर दिया है एक्शंस में कि आपने अपने एक्शन से, अपने वर्ड से ऐसा कभी भी नहीं जताया है इस इंसान को कि आपको उनसे नहीं, उनके पैसों से मतलब हो या उनके करियर से मतलब हो, आपको सिर्फ उनसे मतलब है। ये जो भार है ना एक्सपेक्टेशंस का, ये इनका खुद ही का अपने ऊपर रखा हुआ है, आपने नहीं रखा है। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, आपको बिल्कुल अपनी पलकों पर बिठा के रखना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे वो चीज़ नहीं पसंद है, वो चीज़ नहीं पता है। आई मीन तो इस कनेक्शन को वो डेफिनेटली आगे ले जाना चाहते हैं। लाइक आई सेड, बहुत अटैचमेंट है आपसे, बहुत प्रोटेक्टिव है आपकी ओर, आपको खोने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस समय बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहा है, बहुत ही लाचार महसूस कर रहा है। मुझे नहीं पता इनकी फाइनेंशियल हालत क्या है, हो सकता है आपका करियर इनसे लाख गुना बेटर हो इस समय, या फिर ये भी मुमकिन है कि आप बहुत ही रिच फैमिली से आते हो और एक बहुत ही हम्बल फैमिली को बिलोंग करते हो। उस रीज़न से भी इन्हें ऐसा लगता हो कि ये कैसे आपके साथ, मतलब आप कैसे उनके साथ एडजस्ट कर पाओगे, उनके लाइफस्टाइल के साथ आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे। इनकी एनर्जी चैनल करते करते, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, मुझे इस समय हेडेक हो रहा है। मैं बता भी नहीं सकती कितना ज़्यादा स्ट्रेस में ये है इंसान इस समय आप लोगों के कनेक्शन को लेके। मतलब इनका जो ये इधर उधर का एक्शन चलता रहता है, उस रीज़न से अगर आपको स्ट्रेस होता है तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ज़्यादा स्ट्रेस इनको होता है इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोच सोच के। क्योंकि आपको खोने का डर इनकी फीलिंग्स में बहुत स्ट्रांगली निकल के आ गया है। किसी भी कीमत पे ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, किसी भी कीमत पे ये इंसान इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहता है। ये भी मुमकिन है आप में से कुछ लोगों के लिए, जनरल रीडिंग है, जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं मैं बता रही हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट्स।
क्वेस्ट, मैजिशियन और 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए तो लाइक आई सेड कि ये सेल्फ वर्थ इशूज़, करियर, पैसे वाला चक्कर है कि ये खुद क्योंकि अभी अपने आप को सैटिस्फाइड, स्टेबल नहीं समझ रहे हैं, इसलिए इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस बेसिस पर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे शादी कर ली और फिर आपको एक अच्छी लाइफ ना दे पाएँ, तो क्या होगा। तो आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए वो वाली चीज़ है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मुमकिन है कि इनके ऊपर ऑलरेडी फैमिली ने एक्सपेक्टेशंस डाल रखी हों, जैसी लड़की हम बोलेंगे, जैसा लड़का हम बोलेंगे उसी से तुम्हें शादी करनी है, हम जहाँ कहेंगे उसी घर में तुम्हें शादी करनी है, लड़की या लड़का हमारे पसंद का होना चाहिए है, ये क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। और हो सकता है उसमें से कुछ भी आपके साथ मैच ना होता, बिकॉज लाइक आई सेड विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी हो सकता है सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस आप लोगों में हो, प्लस रीजनल डिफरेंसेस हो गए, कल्चरल डिफरेंसेस हो गए, जोग्राफिक डिफरेंसेस हो गए, वो सब चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं। तो उसका क्या हल निकाला जा सकता है, उसका क्या उपाय है, क्या तोड़ निकाला जा सकता है, उस सब झंझट में भी ये इंसान अभी फंसा हुआ है। एंड शायद इसीलिए मुझे स्टार्टिंग में ही दिख रहा था कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान हॉट एंड कोल्ड बिहेव करता हो, कि कभी तो प्यार जताते हैं, कभी नहीं जताते हैं, हर वक्त प्यार ही जताते रहते हैं, हर वक्त केयर, कंसर्न, यही सब करते हैं, लेकिन फ्यूचर की गारंटी आपको नहीं दे पा रहे हैं। और इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि अभी इनको खुद गारंटी नहीं है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होना है। मैं यहाँ पर ये ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि इनके इंटेंशंस आपको लेके बहुत प्योर हैं और इंटेंशंस आपको लेके बहुत क्लियर हैं इनफैक्ट, कि इनको आपके साथ सेटल डाउन होना है, या आपके अलावा किसी और को ये इमेजिन कर भी नहीं सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के रोल में। लेकिन ये जो घर वालों के एक्सपेक्टेशंस या तो उस बोझ में दबे हुए हैं, अदरवाइज करियर अच्छा नहीं चल रहा है या पैसों का कुछ डिफरेंस है, उस चीज़ में फंसे हुए हैं। और मून मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये सारी चीज़ें शायद आपके साथ शेयर भी नहीं करते हैं उतना, आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है, या तो इनसे खुद ही पूछ के, या रीडिंग्स वगैरह सुन के, या रीडिंग्स ले के रीडर्स से कि क्या चल रहा है इनके मन में, मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। तो वो यही सीन है, बहुत प्यार है, बहुत अटैचमेंट है, लेकिन स्ट्रेस और टेंशन की वजह से थोड़ी दरार, इस समय थोड़ा डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ रहा है। इसीलिए जब भी आप इनके एक्शंस आपको कुछ इस तरीके से लगे तो आप ये मत सोचना कि वो इसका मतलब इसकी लाइफ में कोई और आ गई है या कोई और आ गया है या मुझे लेके कंफ्यूज है। आपको लेके ना ये अभी कंफ्यूज हैं, ना ये आगे कंफ्यूज होंगे। अपने आप को कैसे, ये जो जाल है इससे अपने आप को कैसे ये बाहर निकालें, उस चीज़ का इनको अभी समाधान नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन मिल गया, जिस दिन इनको समझ में आ गया कि क्या करना है, या जिस दिन इनका बिल्कुल बढ़िया करियर सेट हो गया, या जिस दिन उन्होंने घर वालों के सामने आपके लिए स्टैंड ले लिया, उस दिन आधी प्रॉब्लम इस कनेक्शन की वहीं ख़त्म हो जाएगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।